मेरा नाम सेंट पगामानी है और मैं दक्षिण अफ्रीका से हूँ। मैं एक युद्ध से गुजर रहा था। मैं अपने परिवार के साथ पारिवारिक युद्ध से लड़ रहा था और मेरा परिवार समुद्र की रानी से एक प्रकार के वाचा में जुड़ा हुआ था। इसलिए मैं पारिवारिक वेदियों से जुड़ी आत्मिक लड़ाइयों का सामना कर रहा था। ये दुष्ट शक्तियां मेरे विवाह में भी झगड़े और विवाद पैदा करती थी। मुझे हर तरफ से हमला किया गया था। ऐसा लगा जैसे हर कोई मेरे खिलाफ हो गया था। सब कुछ मेरे खिलाफ था। मैं ऐसे समय पर था जब मैं पूरी तरह अकेला था। कोई भी मेरे संघर्ष को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने उपवास शुरू किया। मैंने सोचा कि एक ही तरीका था, लगातार आगे बढ़ना, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था जो मेरा हाथ पकड़ सके या मेरे लिए प्रार्थना करे। इसलिए मैंने आगे बढ़ने और अपने परिवार के लिए खड़ा रहने का निर्णय लिया था। इस हफ्ते मुझे एक सपना आया। मैं बहुत बड़ी संख्या में दुष्ट शक्तियों का सामना कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अचानक वे दुष्ट शक्तियां पीछे हटने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहा था। जैसे पुराने डीवीडी में रिवाइंड करने पर सब कुछ पीछे चलता है, वैसे ही सब कुछ उल्टा चल रहा था। वे दुष्ट शक्तियां किसी चीज पर कब्जा कर रही थी। फिर मैंने खुद को आगे बढ़ते हुए देखा और एक तेज गति से निकलते हुए देखा। मैंने एक पोर्टल देखा जो एक बड़े तारे के आकार का था। वहां बहुत सारी दुष्ट शक्तियां थीं जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता था। उनमें से कुछ ज़ॉम्बी जैसे मृत शरीर जैसे दिख रहे थे। जब मैं उस क्षेत्र से बाहर निकलने ही वाला था, मैंने 666 संख्या सुनी। फिर मैं वहां से बाहर निकल गया। आज की सेवा में मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। ये आराधना के साथ शुरू हुई थी। मैं बस प्रभु की आराधना कर रहा था और ये मेरे लिए एक बहुत ही नम्र अनुभव था। मैं इसे ऐसे ही कहूँगा, ये मेरे लिए बहुत ही विनम्र करने वाला क्षण था। फिर एक समय पर पापा ने कहा कि हमें अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए। तब मैंने भी अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया। जब मैं अन्य भाषाओं में बोल रहा था, मैंने एक मुकुट देखा। वह मुकुट मोतियों और कई तरह के कीमती पत्थरों से बना हुआ था। जब पापा ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मैं फिर उसी सपने में चला गया। मैं फिर से उसी सपने में चला गया। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। मैंने अभिषेक को महसूस किया। वो इतना सामर्थी था, इतना शक्तिशाली। मैं उसे कैसे वर्णन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो इतना सामर्थी था कि मेरा शरीर कांपने लगा। हाँ, शायद मैं उसे इसी तरह वर्णन कर सकता हूं। लीव हिम, उसे छोड़ दो। तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो? 666। तुम कितने हो और तुम्हारा मिशन क्या है? तुम्हारा मिशन क्या है? तुम्हारा मिशन क्या है? मनुष्यों की भाषा में बोलो।
यह एक हाई रैंक वाला है। उन्हें भेजा गया है क्योंकि हम जो समुद्री आत्माओं के विरुद्ध उपवास और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसलिए वे, आप जानते हैं कि मुझे मसीहियों के साथ क्या समस्या है। हम अभी तक आत्मिक युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। हम तैयार नहीं हैं, और यही कारण है कि यीशु पीड़ित हैं। हर बार जब मैं उन्हें देखता हूं, वे रो रहे होते हैं। उनके लोग तैयार नहीं हैं। शैतान और उसका राज्य बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत व्यवस्थित है, सब कुछ ठीक तरीके से बना हुआ है, और इसी कारण वे अक्सर हमारे जीवन में जीत जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं क्यों। उसे भेजा गया था, लेकिन अब वह आजाद है। क्या तुमने देखा? वह आत्मा उनकी भाषा में बोल रहा था। आप देख सकते हैं मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं कहूंगा कि मैं आज खुद को आजाद महसूस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आजाद। देखिए, यह वो सच्चाई है जिसे बहुत लोग मानना नहीं चाहते। हम एक युद्ध में हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, और इसी वजह से हम बार बार वही लड़ाइयां हारते रहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप वैसे ही अनजान बने रहेंगे या आप जागेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ की शक्ति भ्रमित नहीं है, वह संगठित है, व्यवस्थित है और लगातार सक्रिय है। इसलिए अगर आप आत्मिक रूप से सतर्क नहीं हैं, तो आप पहले से ही नुकसान में हैं। लेकिन ऐसा रहना जरूरी नहीं है। आप बदल सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं, आप उठ सकते हैं, और जब आप यह समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, आप एक योद्धा बन जाते हैं। आत्मिक संसार में लड़ाई भावनाओं से नहीं जीती जाती, बल्कि जागरूकता, अनुशासन और परमेश्वर के वचन की शक्ति से जीती जाती है। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा युद्ध शरीर और लहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं, अधिकारों और इस अंधकार के संसार के शासकों और आकाश में दुष्ट आत्मिक शक्तियों से है। इफिसियों 6:12। इसलिए यह लड़ाई साधारण नहीं है और आपकी तैयारी भी साधारण नहीं हो सकती। पर अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमें पूरी आत्मिक कवच दी है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6:11। जब आप सत्य की बेल्ट बांधते हैं, धार्मिकता का कवच पहनते हैं, विश्वास की ढाल उठाते हैं और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे थामते हैं, तब आप कमजोर नहीं रहते, तब आप अडिग खड़े रह सकते हैं। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का विरोध करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। याकूब 4:7। तो यह संदेश सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। आप एक हारने वाले नहीं हैं, आप एक तैयार किए गए योद्धा हैं। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार होंगे? जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है।